मित्राणि नमः संस्कृताय। संस्कृत सिंधुजा क्लासेस में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मित्रों, आज हम उत्तर रामचरितम से प्रश्नोत्तरी लेकर के आए हैं, तो सभी लोग करेंगे और देखेंगे कितना कितना सही होता है किसका। तो चलिए बिना विलंब किए शुरू करते हैं। इसके पहले 78 प्रश्न तक हो चुका है, 79 प्रश्न से आगे बढ़ना है। तो प्ले लिस्ट में जा करके जो लोग नहीं देखे होंगे वो वीडियो देख सकते हैं। 79 नंबर का प्रश्न है, वितरति गुरुः प्राज्ञे विद्यां यथैव तथा जडे उक्तिः केन ग्रंथेन संबद्धा अस्ति। ए है महावीर चरिते और बी है मालती माधवे, सी है मालविकाग्निमित्रे, डी है उत्तर रामचरिते। तो वितरत गुरुः प्राज्ञे विद्यां यथैव तथा जडे उक्तिः केन ग्रंथेन संबद्धा अस्ति। तो उत्तर रामचरितम से संबद्ध है ये। किससे है? उत्तर रामचरितम से। अगला है एको रसः करुणयो निमित्त भेदात से संबद्ध रचना है। ए है अभिज्ञान शाकुंतलम, बी है मुद्रा राक्षसम, सी है बेड़ी संहारम, डी है उत्तर रामचरितम। एको रसः करुणयो निमित्त भेदात से संबद्ध रचना है, तो कौन सी रचना है? आपका विकल्प डी सही हो जाएगा, उत्तर रामचरितम। अगला प्रश्न है तीर्थोदकम च वहिनश्च न अन्यथा शुद्धिम अर्हतः। यह उक्त किसे लक्ष्य करके कही गई है? ए है सीता, बी है द्रौपदी, सी है राम, डी है दमयंती। तो किसको लक्ष्य करके कही गई है? सीता को लक्ष्य करके कही गई है। उत्तर रामचरितम के प्रथम अंक की सूक्ति है। अगला है दिष्ट्या अपरिहीन धर्मः खलु सा राजा उक्तियम उत्तर रामचरिते वर्तते। ए है आत्रेया, बी है तमसाया, सी है वासंत्या, डी है सीताया। तो 82 का सभी लोग बताएंगे क्या सही होगा। तो 82 का क्या सही है? सीताया। दृष्ट्या अपरिहीन धर्मा खलु सा राजा उक्तियम वर्तते। किसकी उक्ति है? तो सीताया, सीता की उक्ति है, राम के लिए कहती हैं। अगला है उत्तर रामचरितम में निम्नलिखित उक्त किसकी है? त्वम जीवितम त्वमसि मे हृदयम द्वितीयम, त्वम कौमुदी नयनोर्मृतम त्वमंगे इत्याद्भिप्रिया सतैरनुरुध्य मुग्धां तामेव शांतम अथवा किमता परेण। किसकी उक्ति है? ए है राम की, बी है भरत की, सी है कौशल्या की, डी है वासंती की। तो किसकी उक्ति है? वासंती की उक्ति है। चलते हम लोग अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है ऋषिणाम पुनराद्यानाम वाचम अर्थो अनुधावति। यह सूक्त किस कवि की है? ए है श्रीहर्षस्य, बी है भवभूतेः, सी है विशाख दत्तस्य और डी है चाणक्यस्य। तो किसकी उक्ति है यह? आपका विकल्प बी सही हो जाएगा, भवभूतेः। अगला प्रश्न है अनिर्भिन्नो गंभीरत्वात् अंतर्गूढ़ घन व्यथा। यह किस कवि ने और किस संदर्भ में कहा है? ए है कालिदास ने मेघ के वर्णन में, बी है भारवि ने द्रौपदी के व्यथा वर्णन में, सी है भवभूति ने राम के करुण रस वर्णन में और डी है भर्तृहरि ने मूर्ख के वर्णन में। तो क्या सही होगा? भवभूति ने राम के करुण रस वर्णन में कहा है, विकल्प सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है अस्नप्यति हृदयसम स्नेह निस्यंदनी ते धवल मधुर मुग्धा दुग्ध कुल्येव दृष्टि। उपर्युक्त पद्यांश किस ग्रंथ से उद्धृत है? ए है उत्तर रामचरितम से, बी है मेघदूतम से, सी है अभिज्ञान शाकुंतलम से, डी है नीति शतकम से। तो किस ग्रंथ से ली गई है उक्ति? तो उत्तर रामचरितम से ली गई है, विकल्प ए सही हो जाएगा। चलते हम लोग अगले प्रश्न पर। तोय सेवा अप्रतिहतरयः सैकतम सेतुमोघा। श्लोकांश है। ए है अभिज्ञान शाकुंतलम, बी है नीति शतकम,
सी है मेघदूतम, डी है उत्तर रामचरितम। तो क्या सही होगा? विकल्प डी सही हो जाएगा, उत्तर रामचरितम से। तोय सेवा अप्रतिहत रयः सैकतम सेतुमोघा, श्लोकांश है उत्तर रामचरितम से। अगला प्रश्न है, करुणस्य मूर्तिरथवा शरीरिणी विरह व्यथयो वनमेति जानकी, यह कथन किसका है? ए है मुरला का, बी है सीता का, और सी है राम का, डी है तमसा का। तो किसका है? तमसा का है, विकल्प डी सही हो जाएगा। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। अविदित गतयामा रात्रिरेव व्यरंसीत, उत्तर रामचरितम में यह किसकी उक्ति है? ए है तमसा की, बी है सीता की, सी है राम की, और डी है लव की। तो यह किसकी उक्ति है? अविदित गतयामा रात्रिरेव व्यरंसीत, उत्तर रामचरितम में यह किसकी उक्ति है? तो यह राम की उक्ति है, विकल्प सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लौकिका नाम ही साधु नाम अर्थम वागनुवर्तते, ऋषिणाम पुनराद्या नाम वाचम अर्थो अनुधावति। इस सूक्ति से युक्त रचना है। ए है रघुवंश से, और बी है तिलोत्तमा से, सी है उत्तर रामचरितम से, डी है रामायण से। तो यह किससे ली गई है सूक्ति? उत्तर रामचरितम से ली गई है। लौकिका नाम ही साधु नाम अर्थम वाग अनुवर्तते, ऋषिणाम पुनराद्या नाम वाचम अर्थो अनुधावति, उत्तर रामचरितम से ली गई है। अगला प्रश्न है, शुचि बिंबग्राहे मणि न मृदादयः, उत्तर रामचरितस्य वाक्यमिदं किं सूचयति? ए है राम लक्ष्मणयोः वैमत्यम, और बी है आत्रेयी वासंती कथोपकथनम, सी है राम सीता विलापनम, और डी है प्राग जड छत्र प्रभेदम। तो क्या सही होगा? प्रश्न संख्या 91 का सभी लोग बताएंगे तो क्या सही हो जाएगा? डी हो जाएगा, प्राग जड छत्र प्रभेदम, प्राग जड छत्र प्रभेदम। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 92 है, भवभूतिर्विशिष्यते, यह उक्त किस नाटक के बारे में है? ए है उत्तर रामचरितम, और बी है महावीर चरितम, सी है मालती माधवम, डी है मालविकाग्निमित्रम। तो यह उक्ति किस ग्रंथ के बारे में कही गई है? भवभूतिर्विशिष्यते, तो यह उत्तर रामचरितम के बारे में कही गई है। अगला प्रश्न है, करुणस्य मूर्तिरथवा, यह उक्ति किसके बारे में है? ए है शंभु, बी है तमसा, सी है सीता, डी है भागीरथी। तो करुणस्य मूर्तिरथवा यह उक्ति किसके बारे में कही गई है? तो सीता के बारे में कही गई है। अगला प्रश्न है, किसलयम यु मुग्धम बंधनात् विप्रलूनम, हृदय कमल शोषी दारुणो दीर्घ शोकः। प्रस्तुत श्लोक किससे उद्धृत है? ए है मेघदूतम, बी है अभिज्ञान शाकुंतलम, सी है रघुवंशम, और डी है उत्तर रामचरितम। तो यह सूक्त किस ग्रंथ से उद्धृत है? तो उत्तर रामचरितम से है। अगला है, शोकक क्षोभे च हृदयम प्रलापैरेव धार्यते, उक्ति है। ए है अभिज्ञान शाकुंतलम, बी है स्वप्नवासो दत्तम, सी है उत्तर रामचरितम, और डी है मृच्छकटिकम। तो शोकक क्षोभे च हृदयम प्रलापैरेव धार्यते, उक्ति है उत्तर रामचरितम की है। या चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 96, अयि कठोर यशः किलते प्रियम, कथन किसका है? ए है सीता का, बी है वासंती का, सी है तमसा का, और डी है मुरला का। तो किसका कथन है? अयि कठोर यशः किलते प्रियम, ये वासंती का कथन है, द्रुत विलंबित छंद में वासंती का कथन है, विकल्प बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सताम सद्भिः संगः कथमपि हि पूर्येण भवति, यह किस नाट्य ग्रंथ से संबद्ध है? ए है अभिज्ञान शाकुंतलम, बी है उत्तर रामचरितम, सी है मृच्छकटिकम, और डी है विक्रमोर्वशीयम। तो किस ग्रंथ से संबद्ध है? यह उत्तर रामचरितम से संबद्ध है, विकल्प बी सही हो जाएगा। अगला है,
अपि ग्रावारोदित्यपि दलति वज्रस्य हृदयम्, यह सूक्ति मिलती है ए है रत्नावली से, बी है स्वप्नवासो दत्ता से और सी है मृच्छकटिकम से, डी है उत्तरामचरितम। तो क्या सही हो जाएगा? अपि ग्रावारोदित्यपि दलति वज्रस्य हृदयम्, यह सूक्ति मिलती है उत्तरामचरितम में मिलती है। विकल्प डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है करुणस्य मूर्तिरथवा शरीरिणी इदं वर्णनम कस्मिन् काव्ये अस्ति? ए है उत्तरामचरितम, बी है अभिज्ञान शाकुंतलम, सी है मुद्रा राक्षसम, डी है रत्नावली। तो किस ग्रंथ से है बताइए? उत्तरामचरितम से है, विकल्प ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 100 है रहस्यम साधूनाम अनुपधि विशुद्धम विजते, जिस कवि की उक्ति है वह है ए है कालिदास, बी है अश्वघोष, सी है भवभूत और डी है दिंगनांग। रहस्यम साधु नाम अनुपधि विशुद्धम विजयते, जिस कवि की उक्ति है वह है भवभूत, विकल्प सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है एको रसः करुणयो निमित्त भेदात भिन्नः पृथक पृथक यु श्रयते विवर्तान, इसके वक्ता ग्रंथकार हैं ए है कालिदास, बी है माघ, सी है भवभूत, डी है श्रीहर्ष। तो इसके वक्ता कौन है? भवभूत हैं। अगर पात्र पूछेगा तो तमसा का कथन है। चलते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 102 पर। वितरति गुरुः प्राज्ञे विद्यां यथेव तथा जडे, उत्तरामचरिते कस्य संवादो अस्ति? ए है रामस्य, बी है अष्टावक्रस्य, सी है आत्रेयाः और डी है वन देवतायाः। तो वितरति गुरुः प्राज्ञे विद्यां यथेव तथा जडे, उत्तरामचरिते कस्य संवादो अस्ति, या किसका संवाद है, किसका कथन है? तो आत्रेयाः, विकल्प सी सही हो जाएगा, आत्रेयी का कथन है। अगला प्रश्न है वज्रादपि कठोराणि मृदूनि कुसुमादपि पद्यांशो अयम कस्मिन् नाटके आयाति? ए है मालविकाग्नि, ए है मालती माधवे और बी है महावीर चरिते, सी है उत्तरामचरिते और डी है अभिज्ञान शाकुंतले। तो वज्रादपि कठोराणि मृदूनि कुसुमादपि, यह पद्यांश किस ग्रंथ से लिया गया है? तो उत्तरामचरितम से लिया गया है। अगला प्रश्न है एको रसः करुणयो, यह उक्ति उत्तरामचरितम के किस अंक से संबंधित है? ए है प्रथम अंक, बी है द्वितीय अंक और सी है तृतीय अंक, डी है चतुर्थ अंक। तो किस अंक से संबंधित है? तृतीय अंक से संबंधित है। हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 105 पर। पुटपाक प्रतिकाशो रामस्य करुणो रसः किस कवि से संबद्ध है? ए है कालिदास और बी है भास, सी है भवभूत और डी है अश्वघोष। तो पुटपाक प्रतिकाशो रामस्य करुणो रसा किससे संबद्ध है? भवभूत से संबद्ध है। अगला प्रश्न है ऋषिणाम पुनराद्यानाम वाचम अर्थो अनुधावति के वक्ता हैं? ए है श्री लक्ष्मण और बी है सीता, सी है राम और डी है अष्टावक्र। तो ऋषिणाम पुनराद्यानाम वाचम अर्थो अनुधावति किसका कथन है? तो यह राम का कथन है, विकल्प सी सही हो जाएगा, राम का कथन है। अगला है पुरोत्पीडे टटाकस्य परिवाह प्रतिक्रिया में पुरोत्पीडे शब्द का अर्थ है? ए है वाणी, बी है सरोवर, सी है जलवृद्ध और डी है बादल। तो पुरोत्पीडे शब्द का अर्थ है जलवृद्ध। अगला प्रश्न है अंतःकरणोत्तस्य दंपत्योः स्नेह संश्रयात् आनंद ग्रंथिरेको अयम पत्यम अपत्यम इति पठ्यते, यहाँ अपत्यम शब्द का अर्थ है? ए है विश्वास, बी है संतान, सी है सीधा और डी है गर्भड़ी। तो यहाँ पर अपत्यम शब्द का अर्थ पूछा जा रहा है, तो अपत्यम शब्द का अर्थ यहाँ पर संतान है, विकल्प सी बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है पुरोत्पीडे टटाकस्य परिवाह प्रतिक्रिया से क्या तात्पर्य है? ए है तालाब के अधिक भर जाने पर जल को बाहर बहाना ही एकमात्र संरक्षण उपाय होता है,
बी है तालाब को भरने के लिए जल को बाहर से डालना ही उपाय होता है। सी है तालाब के अधिक भर जाने पर बाहर का पानी रोक देना ही उपाय है। और डी है तीनों ही अर्थ सही नहीं हैं। तो क्या सही होगा? पुरोत्पीडे टटाकस से परिवाह प्रतिक्रिया से क्या तात्पर्य है? तो तालाब के अधिक भर जाने पर जल को बाहर बहाना ही एकमात्र संरक्षण या उपाय है। विकल्प ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लोकोत्तराणां चेतांसि को हि विज्ञातुम् अर्हति इति कस्मिन् नाटके वर्णते? ए है अभिज्ञान शाकुंतले, बी है उत्तर रामचरिते, सी है कर्णभारे, डी है मुद्रा राक्षसे। तो लोकोत्तराणां चेतांसि को हि विज्ञातुम् अर्हति कस्मिन् नाटके वर्णते? उत्तर रामचरिते। विकल्प बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रिय प्रायः वृत्तिर विनय मधुरो वाचनीयमः उक्ति। ए है तपस्यायाः, बी है वन देवतायाः, सी है सीतायाः और डी है रामस्य। तो किसकी उक्ति है? ए किसकी उक्ति है? तपस्यायाः। विकल्प ए सही होगा। विकल्प ए सही है। 111 का ए सही है। चलते हैं प्रश्न संख्या 112 पर। विपाक शब्द का अर्थ है, ए है कृत्रिम नदी, बी है दुर्वस्था और सी है स्वभाव, डी है घास। तो विपाक शब्द का अर्थ होता है दुर्वस्था। विकल्प बी सही हो जाएगा। आज का अंतिम प्रश्न है, अमर सिंधु हैं, ए है सरस्वती, बी है समुद्र और सी है गंगा, डी है यमुना। तो क्या होगा? अमर सिंधु किसे कहा जाता है? गंगा को कहा जाता है। विकल्प सी सही है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों को प्रश्नोत्तरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। और जो भाई बहन चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों, कृपया उनसे मेरा अनुरोध है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे कोई भी वीडियो डालेंगे तो उनको सूचना मिल सकेगी। नमः संस्कृताय। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।